सो हे गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है लिन शाओया को, जिसकी जो इस मास्टर के साथ में ट्रेनिंग चल रही थी वो फाइनली खत्म हो चुकी थी, जिसको खत्म करने की वजह से उसको बहुत ही ज्यादा सुकून भी मिल रहा था। जहां पर तभी हम सामने से आते हुए देख पाते हैं उसके मास्टर और शाओ युन को। कहने लगते हैं कि आप दोनों जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि अब ये लोग खड़े हुए होते हैं एक टावर के सामने, जिसके बारे में बताते हुए तभी मास्टर ये कहने लगते हैं कि हमारे इस कियोस होली एम्पायर की पूरी हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है उसका नाम इस मैजिक टावर के नंबर टॉप पे लिखा गया है, जिनके ऊपर अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें फाइट करनी होगी फैंटम क्लोन्स के साथ में। यानी कि जितने भी डिसाइपल्स के नाम इस टावर के ऊपर लिखे गए हैं तुम्हें फाइट करनी होगी उन्हीं के क्लोन्स के ही साथ में। जो चीज सुन के तुरंत ही शाओ युन सामने आ जाता है और ये कहने लगता है कि ये तो सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और अगर मैं इस लिस्ट में लिखे गए सभी के सभी मास्टर्स को हरा देता हूँ तो फिर मेरा भी नाम इस लिस्ट में आ जाएगा और मेरा भी बन जाएगा एक फैंटम क्लोन। यहाँ के डिसाइपल्स को भी ये पता चलना चाहिए कि उनके बीच में कोई नया बंदा आया है। इसकी बात को सुन के तभी लिन शाओया ये कहने लगते हैं कि मैंने कभी भी कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो कि हमेशा अपनी ही तारीफें करते रहता हो। तभी मास्टर ये बताने लगते हैं कि यहाँ पर तुम्हें करने को मिलेगी तुम्हारी एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग, लेकिन वो लिन शाओया को अंदर जाने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से लिन शाओया रूठ जाती है और ये कहने लगती है कि आखिर आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। मास्टर कहने लगते हैं कि जरा अपने करंट पावर को तो देखो, उतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि मैं तुम्हें अंदर जाने दूं। अगर तुम शाओ युन की पावर के आधे लेवल पर भी पहुंच जाती हो तो फिर मैं तुम्हें जो चाहे वो करने दूंगा। लिन शाओया रोते हुए कहने लगती है कि आप आकर मुझे सीनियर ब्रदर से कंपेयर क्यों कर रहे हो, कि लेवल तक पहुंचने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। जहां पर तभी शाओ युन को अपने सामने नजर आते हैं दो स्टोन टेबल, जिसके बारे में मास्टर बताते हैं कि इसको एक्चुअली में कहते हैं रैंकिंग रिकॉर्ड, जिसके ऊपर लिखे गए होते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के नाम। मास्टर ये बताने लगते हैं कि हमारा कियोस होली एम्पायर ना जाने कितने ही सालों से एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जितने भी बंदों के नाम लिखे गए हैं इस स्टोन टेबल के ऊपर, तो उनमें से हर कोई पार कर चुका है अपनी 9 स्टेजेस को, जिसकी वजह से इस टेबल के ऊपर जितने भी लोगों के नाम लिखे गए हैं वो सभी के सभी हैं टॉप लेवल के कल्टीवेटर्स। जो बात सुनने के बाद लिन शाओया कहने लगते हैं कि यानी कि इस स्टोन टेबल के ऊपर अपने नाम को दर्ज करा पाना ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरा काम है। जहाँ पर अब तभी सामने आता है शाओ युन और वो ये कहने लगता है कि आज और इसी वक्त मैं इस लिस्ट के सभी लोगों को चैलेंज करता हूँ, क्योंकि अब मैं हराने वाला हूँ इस लिस्ट के सभी स्ट्रॉन्ग बंदों को। जब इस काम को अंजाम देने के लिए जाने वाला था तो फिर तभी उसी मोमेंट पर उसके पीछे से एक बंदा आ जाता है और वो ये कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टोन टेबल के पावरफुल कल्टीवेटर्स को चैलेंज करने की। लेकिन जैसे ही शाओ युन आगे बढ़ने वाला था तो फिर तभी इसके पास में आ जाता है एक बंदा जिसका नाम होता है लिंजी, और वो ये कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिस्ट के लोगों को चैलेंज करने की। लिन शाओया उससे कहने लगती है कि अब आखिर तुम कौन हो। लिंजी कहने लगता है कि तुमने लिस्ट के लोगों को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन अगर मेरी सलाह मानो तो यहाँ से वापस लौट जाओ, क्यों तुम बेकार में यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जिस बात से लिन शाओया गुस्से में आ जाती है और वो ये कहने लगती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिससे कि लिंजी कहने लगता है कि जरा देखो तो एक बार अपने आप को, और देखो जरा उस लिस्ट में जिसमें नाम लिखा हुआ है लिंजी। लिन शाओया देखने लगती है कि उसका नाम तो असल में लिखा हुआ था इस लिस्ट के सबसे लास्ट में, यानी कि वो इस लिस्ट में तो है लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर है। लिंजी कहने लगता है कि भले ही मैं 100 रैंक पे हूँ लेकिन कम से कम मेरा उसमें नाम तो है। जो बात सुनकर लिन शाओया कहने लगती है कि क्या वाकई में तुम्हारा ही नाम है लिंजी। सच में इस लिस्ट में आना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इसमें जगह कैसे मिल गई। वो शाओ युन से कहने लगती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लिंजी भी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम लोगों को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी उतनी स्किल्स नहीं है कि तुम किसी भी डिसाइपल को हरा सको। लेकिन शाओ युन उसकी बात को सुनता नहीं है और जाने लगता है टावर की तरफ। लिंजी उसको वार्निंग दे रहा था कि मेरी बात को मानो और वापस लौट जाओ। इसके बाद अब हम लोग लिंजी के क्लोन को देख पाते हैं उसी टावर के ही अंदर, जहाँ पर उसके सामने खड़ा हुआ होता है शाओ युन, जिसके साथ में इसकी फाइट होने वाली है। शाओ युन कहने लगता है कि यानी कि तुम ही हो लिंजी। लिंजी कहने लगता है कि हाँ मैं ही हूँ वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे ज्यादा कुछ बोलने वाला था तो शाओ युन ने उस बंदे के ऊपर एक इतना ज्यादा पावरफुल पंच हिट कर दिया था, शाओ युन के अटैक के सामने टिक भी नहीं पाता। शाओ युन कहने लगता है कि मुझे ऐसे बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि मेरे सामने अपना घमंड दिखाते हो। बाहर की तरफ हम रियल लिंजी को देख पाते हैं लिन शाओया के पास में, जहाँ पर लिन शाओया को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं शाओ युन को कुछ ना हो जाए। तो कहने लगता है कि तुम्हारे उस सीनियर ब्रदर को अब ये पता चल जाएगा कि असल में लिंजी कौन है। लेकिन उसी मोमेंट पर तभी लिंजी का नाम लिस्ट से हट जाता है और उसकी जगह पे आ जाता है शाओ युन का नाम। जो चीज देखकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बंदे एकदम ही शॉक हो गए थे। लिंजी के पास में होती है उसकी केवल 1.5 लाख की ही कॉम्बैट पावर। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक बॉडी रिफाइनिंग रियल वाला बंदा उसे आखिर हरा कैसे सकता है, जिसकी वजह से लिन शाओया को तुरंत
तुरंत ही पता चल जाता है कि यही बंदा है जिसका नाम है लिंजी, जिसकी कॉम्बैट पावर है केवल 150,000। लिन शाओया बताने लगते हैं कि मेरे सीनियर ब्रदर की जो कॉम्बैट पावर है वो पहुंच चुकी है 500,000 पर। जहां पर तभी एक बंदा ये कहने लगता है कि शाओयुन लिस्ट में ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा, लेकिन शाओयुन तो फाइट करते करते पहुंच चुका होता है लिस्ट में नंबर 50 पर। इसके तुरंत ही बाद फिर शाओयुन ने चैलेंज कर दिया होता है नंबर 10 वाले बंदे को, जिसके साथ में अब जैसे यहाँ पर लिन शाओया की फाइट स्टार्ट हो गई थी तो शाओयुन ने उसके ऊपर एक बहुत ही जोरदार का पंच हिट कर दिया था और उससे ये भी कह दिया था कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर उड़ा कैसे जाता है, जिसको हराने के बाद अब शाओयुन पहुंच चुका होता है लिस्ट में 100 से 10th पर। जो चीज देखने में सभी के लिए एकदम ही शॉकिंग थी, क्योंकि कुछ देर पहले जो बंदा नंबर 100 पे था अब वो आ चुका है टॉप 10 की लिस्ट में। और अपने सीनियर ब्रदर की तरक्की को देखकर लिन शाओया काफी ज्यादा खुश होने लगी थी और ये कहने लगती है कि सच में अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। जिसके बाद अब शाओयुन के सामने आ जाता है एक शाओली नाम का बंदा। तो शाओयुन उससे कहने लगता है कि मुझे दिखाओ जरा कि तुम्हारी सबसे अच्छी कॉम्बैट पावर कौन सी है। इसको हराने के लिए शाओयुन ने तुरंत ही अपने पावर लेवल को बढ़ाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद फिर वो शाओली नाम का बंदा जैसे ही टकराने के लिए जाता है शाओयुन से, तो फिर हम ये देख पाते हैं कि शाओयुन की कॉम्बैट पावर पहुंच चुकी है 600,000 पर, जो चीज सच में काबिल तारीफ होती है क्योंकि शाओयुन ने उस बंदे को केवल एक ही अटैक के साथ में हरा दिया था। ये नजारा देखकर बाहर खड़े हुए सभी के सभी बंदे चौंक जाते हैं, क्योंकि उसने जिस शाओली नाम के बंदे को हराया था वो एक्चुअली में होता है 3rd प्लेस पर। ये नजारे देखकर तो बाकी की लिस्ट वालों की सांसें ही अटक गई थी। कुछ बंदे तो ये कहने लगते हैं कि आखिर किसी के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है कि वो केवल एक ही दिन के अंदर लिस्ट में इतनी ज्यादा ऊंचाई तक चला जाए। जिसके बाद अब शाओयुन के सामने आ चुका होता है एक लॉन्ग हाउ नाम का बंदा, जिसकी एक्चुअल कॉम्बैट पावर होती है 600,000 और वो ये चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आकर इतनी हिम्मत किस में आ गई मुझे चैलेंज करने की। शाओयुन उससे कहने लगता है कि तुम मुझे जरा से घमंडी नजर आते हो। जिसके तुरंत ही बाद अब लॉन्ग हाउ जैसे ही अटैक करने के लिए चला जाता है शाओयुन के ऊपर, फिर शाओयुन भी यहाँ पर अपने एक बहुत ही खास स्किल को यूज करने लगता है जिसको कहते हैं घोस्टली लेपर्ड, जिसकी वजह से शाओयुन की बॉडी से इतनी ज्यादा खतरनाक वेव्स निकलने लगती हैं कि उसके सामने तो लॉन्ग हाउ खड़ा भी नहीं रह पाता। लॉन्ग हाउ को हराने के बाद शाओयुन ने डायरेक्टली चैलेंज कर दिया होता है नंबर 1 प्लेस वाले बंदे को। बाहर खड़े हुए लोग ये कहने लगते हैं कि अब तो उसने चैलेंज कर दिया है नंबर 1 की पोजीशन को। अब देखना यह है कि क्या ये बंदा सिस्टर जीशी को हरा पाएगा। सिस्टर जीशी के बारे में लिन शाओया को पता नहीं होता तो उसके पास वाले बंदे उसे ये बताने लगते हैं, क्या तुम वाकई में हमारे इस केओस होली एम्पायर की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन को नहीं जानती हो, जिसने अपनी छोटी सी यंग एज में अपने इतने बड़े सुपर स्टारडम को बना लिया कि वो पहुंच चुकी है इस लिस्ट के नंबर 1 प्लेस पर। इसकी एक्चुअल कॉम्बैट पावर है 750,000। इसलिए यहाँ पर सभी लोगों को यही लग रहा था कि शाओयुन किसी भी हाल में उस लड़की को तो नहीं हरा पाएगा, जिसकी कॉम्बैट पावर इतनी ज्यादा हो आखिर उसको कैसे ही हराया जा सकता है। लिन शाओया कहने लगती है कि अगर ये बात सच है तो इसकी वजह से मेरे सीनियर ब्रदर तो इस बार बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। जिस मोमेंट पर हम तभी वहाँ पर आता हुआ देख पाते हैं सिस्टर जीशी को, जिसने जैसे यहाँ की लिस्ट को देखा था वो भी थोड़ी सी शॉक हो गई थी। कुछ लोग तो इसके बारे में बात करने लगते हैं कि क्या होगा अगर सिस्टर जीशी ही हार जाए या फिर वो अपने प्रॉमिस को रख पाएगी। तभी हमें टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं शाओयुन के सामने जीशी को, जो कि ये कहने लगते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे केओस होली एम्पायर में कोई भी मेरे क्लोन को हरा देता है तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बन जाऊंगी उसी की ही फॉलोवर। जिसके बारे में सोचते हुए शाओयुन ये कहने लगता है कि क्या इस लड़की को इस बात का डर नहीं है कि मेरे जैसे बंदे ने अगर इसको हरा दिया तो इसे मेरा गुलाम बनना होगा। लेकिन चलो जो भी हो देखते हैं आखिर इसके साथ में फाइटिंग कितनी इंटरेस्टिंग होगी। इसके तुरंत बाद अब जीशी अटैक करने के लिए आने लगती है शाओयुन के ऊपर, जो कि यूज कर रही होती है आइस स्वॉर्ड ताइची डिवाइन स्वॉर्ड को, जिसके अटैक को रोकने के लिए शाओयुन अपने सामने बना लेता है एक एनर्जी शील्ड को। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि वाकई में शाओयुन की कॉम्बैट पावर इस लड़की के सामने कमजोर पड़ने लगी थी, क्योंकि जीशी की जो एक्चुअल कॉम्बैट पावर होती है वो पहुंच चुकी थी 800,000 पर। इसकी वजह से उसने अपने स्वॉर्ड अटैक से शाओयुन के शील्ड को ही ब्रेक कर दिया था। जीशी कहने लगती है कि देखो अगले अटैक में मैं तुम्हारे ऊपर जरा सी भी दया नहीं दिखाऊंगी। फिर शाओयुन तुरंत अपने सिस्टम से कहता है कि जल्दी से मेरी कॉम्बैट पावर को बढ़ा दो। इसको जैसे ही शाओयुन करने लगता है उसी मोमेंट पर सिस्टर जीशी ने अटैक भी कर दिया था। लेकिन इस अटैक का बुरा इफेक्ट पड़ता है शाओयुन के ही ऊपर, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर उसकी कॉम्बैट पावर बड़ी ही नहीं थी। तभी शाओयुन को अपने मास्टर की कही गई बात याद आ जाती है। उन्होंने उससे कहा था कि तुम मैक्सिमम अपनी कॉम्बैट पावर में पहुंच पाओगे 700,000 पर, इससे ज्यादा आगे तुम्हारी बॉडी पहुंच ही नहीं पाएगी। शाओयुन कहने लगता है कि मैं तो भूल गया था कि मेरी भी कुछ बॉडी लिमिट्स है, लेकिन क्या हुआ अगर मैं अपनी कॉम्बैट पावर को नहीं बढ़ा सकता, फिर भी मैं इतनी ताकत को रखता हूँ कि मैं तुम्हें जरूर से हरा ही दूंगा। जिस मोमेंट पर उसने जैसे अटैक किया होता है तो फिर सिस्टर जीशी ने भी अटैक कर दिया होता है आइस स्वॉर्ड रेन टेक्निक से, जैसे कि काफी सारी स्वॉर्ड्स हिट होने को जाने लगते हैं शाओयुन से। शाओयुन ने अपने आप
को बचाने के लिए बना लिया होता है एक स्पिरिचुअल बैल को, जिस बैल को जीशी ने तोड़ दिया था। तो फिर शाओयन तुरंत ही अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक को हिट कर देता है जीशी से, जहाँ पर वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए जीशी को नीचे गिरा ही देता है। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।